अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर। मैं हूं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट हेल्प डेस्क। दोस्तों, आज हम OIST इंटर्नशिप रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि जापान की तरफ से हर साल 2 दफ़ा अनाउंस होते हैं, इस पर बात करने वाले हैं। ये फुली फंड इंटर्नशिप है जिसमें बैचलर के करंट स्टूडेंट हैं, यानी जो करंटली बैचलर के स्टूडेंट हैं या करंटली किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जिन्होंने BS मास्टर कंप्लीट कर लिया है तो वो भी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फुली फंडेड इंटर्नशिप है जिसमें आपके जो रिसर्च इंटरेस्ट है, जो रिसर्च स्किल हैं, उसको पॉलिश किया जाता है। और वहाँ की लैब्स भी वर्ल्ड में टॉप रैंक में आती हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की किसी किस्म की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अब इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, और इसके अलावा इसके अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इस इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले देखते हैं OIST रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम इन जापान 2021 में। इसके बारे में देखते हैं। अनफुली फंडेड स्कॉलरशिप आर नाउ ओपन फॉर द न्यू एप्लीकेशन। Here is paid internship abroad for international students to get professional and educational research experience in top ranked universities in Japan. OIST research internship is a paid internship abroad for international students. If you are willing to explore your knowledge and research experience abroad on free internship with monthly stipend, then here is the bright chance for the domestic and international student to apply for OIST Research Internship 2021। सबसे पहले इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो OIST रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है। डिपार्टमेंट इसमें मैक्सिमम रिसर्च एरियाज मौजूद हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कोर्स लेवल इसमें है BS और MS के कंटिन्यू स्टूडेंट जो करंटली इनरोल हों, जो अभी पढ़ रहे हों ऑलरेडी, या जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएट कंप्लीट किया हो यानी पास किए हों। अवार्ड फुली फंडेड है। एक्सेस मोड ऑनलाइन अप्लाई है। नंबर ऑफ अवार्ड मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं इसमें। नेशनलिटी डोमेस्टिक यानी जापानीज़ भी कर सकते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। द प्रोग्राम टेकन इन जापान। एप्लीकेशन डेडलाइन जो इसकी है वो है 15 मार्च से अप्रैल 15 2021 तक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हैं। डोमेस्टिक इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा शुड अगर आपने मास्टर की डिग्री या अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री होनी चाहिए। और जो करंटली इनरोल हैं उनके पास रिसेंट सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिन्होंने बैचलर या मास्टर कंप्लीट कर लिया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो बैचलर और मास्टर में करंटली इनरोल हैं वो भी स्कॉलरशिप के लिए या इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट शुड बी इन गुड फिजिकल एंड मेडिकल हेल्थ, एक्सलेंट स्टूडेंट, टैलेंटेड स्टूडेंट विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड परफॉर्मेंस विल बी प्रेफर्ड। उसके बाद है मेन चीज़ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। देयर इज़ नो स्पेसिफिक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फॉर लैंग्वेज। Student can apply on the basis of their English proficiency certificate or letter from institution। किसी भी किस्म की कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर आपके पास IELTS TOEFL वगैरह हैं तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से बहुत से लोग ये मुराद लेते हैं कि IELTS या TOEFL नहीं। अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यही जिस कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं वहाँ पे पढ़ाने का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो अगर इंग्लिश है और आपके पास लेटर फॉर्म में इस चीज़ का प्रूफ है आपके HOD से या आपके किसी डिपार्टमेंट से या आपके कॉलेज से कि इस कॉलेज का या इस यूनिवर्सिटी का या इस डिपार्टमेंट का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, यहाँ पे हर चीज़ इंग्लिश में पढ़ाई सिखाई लिखाई जाती है, तो वो काफ़ी है आपके लिए। तो उस तरह का लेटर फ्रॉम इंस्टीट्यूशन से मुराद यही हुआ कि आप अपने इदारे से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से ये लेटर ले लें कि हाँ
हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है, बस आप उसकी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल अबाउट OIST रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसमें जो स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो अंडर ग्रेजुएट और मास्टर के हैं, करंटली इनरोल हों या ग्रेजुएट हों। अच्छा, ड्यूरेशन जो इसमें है 2 to 6 मंथ की ड्यूरेशन है और अवार्ड फुली फंडेड है। बेनिफिट्स जो आपको हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर, वर्क एक्सपीरियंस आपको होगा। जो OIST की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की लैब्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ आप काम करेंगे। तो learning and boosting skill in Japan, chance to explore the Japan on free of cost, option to secure funding for higher studies एंड मच मोर। इससे मुराद ये है कि अगर आपके वहाँ परफॉर्मेंस, आपकी जो आपके स्किल्स हैं वो उनको देखेंगे। अगर आप हायर स्टडीज़ वहाँ स्कॉलरशिप में पढ़ना चाहें, अगर आपने बैचलर किए हुए आप वहाँ से MS करना चाहें या MS वाले PhD करना चाहें, तो वो आपको मौका देंगे, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि आप यहाँ पर कर लें। अच्छा जी, रिक्वायर्ड फील्ड जो जो डिपार्टमेंट्स इस इंटर्नशिप में अवेलेबल हैं उनमें है, सबसे पहले देखते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, मैथमेटिक्स, अच्छा कंप्यूटेशनल साइंस, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल, मेरीन साइंस, साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेडिकल। ये मेजर फील्ड्स हैं। इन फील्ड से रिलेटेड जो इनके अंडर सब फील्ड्स आती हैं वो सारी अवेलेबल हैं। मेजर्स कुछ बता दी गई हैं, बाकी इनके अंदर जो आ रही हैं तो वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एकेडमिक रिज्यूम और CV इन्होंने आपकी वेबसाइट पे पैटर्न दिया हुआ है, आप उस पैटर्न पे CV बना सकते हैं। वर्ड के फॉर्म में है, आप डाउनलोड करके उसी में एडिटिंग कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी उन्होंने दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमने लिखनी है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, डिग्रीज वगैरह, रिकमेंडेशन लेटर जो आपने अपने टीचर से लिए होंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ये थोड़े से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद इसमें जो इंटर्नशिप के बेनिफिट्स हैं, जो फाइनेंशियली बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। OIST रिसर्च इंटर्नशिप इज़ फुली फंडेड इंटर्नशिप प्रोग्राम विच कवर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम एयर फेयर, एकोमोडेशन विथ मंथली स्टाइपेंड ऑफ 72,000 जापानीज़ करेंसी, जो भी है JPY जापानीज़ करेंसी, आप इसे ऑनलाइन कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई इसके लिए किस तरह करना है, अप्लाई मैं आपको करके बताऊंगा। इनकी वेबसाइट है, उस पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अक्सर स्टूडेंट्स कमेंट करते रहते हैं, सर लिंक भेजें, लिंक भेजें। लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे, सबसे टॉप पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जिस वेबसाइट पे अप्लाई करना। जितनी मेरी वीडियोज़ हैं सब के अंदर मैंने आपको वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड किया होता है। तो देखते हैं, अब इनकी मेन वेबसाइट पे चलते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये इनकी मेन वेबसाइट है। अप्लाई टू रिसर्च इंटर्नशिप एप्लीकेशन प्रोसीजर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एप्लीकेशन टू प्रोग्राम मस्ट बी मेड थ्रू द ऑनलाइन फॉर्म, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि आपने जो रिकमेंडेशन लेटर आपने इनको वहाँ पे अपनी डिटेल दे दी कि फ़लान टीचर या फ़लान प्रोफेसर से हमने करना है, और उनका मेल डाल दिया। अच्छा, वो उनको मेल करेंगे, जब तक वो आपको अप्रूव नहीं करेंगे, यानी आप वो इस मेल में ये नहीं बताएंगे कि भाई मेरा स्टूडेंट है और मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, तब तक आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। क्योंकि देखें, यू कैन ओनली सबमिट योर एप्लीकेशन आफ्टर एटलीस्ट वन रिकमेंडेशन लेटर इज़ रिसीव इन द एप्लीकेशन सिस्टम। तो आपने तो पुट करना है कि आपने ये मेरा प्रोफेसर है, ये उसकी मेल है और ये मेरा रिकमेंडर है, लेकिन रेफरी है। लेकिन जब तक रेफरी यानी जिस टीचर का आपने मेल दिए वो इस चीज़ को वेरीफाई नहीं करेगा, यानी उनको अपनी तरफ से एक मैसेज करेंगे, वो वेरीफाई करेगा, तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। ठीक हो गया ना। तो 3 के ऑप्शन होंगे, आप 3 डाल सकते हैं, उनमें से अगर किसी एक ने भी आपको रेफ़र कर दिया तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके अलावा जो इनका रिज़ल्ट अनाउंसमेंट है, वो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म 3 मंथ आफ्टर द एप्लीकेशन डेडलाइन यू विल रिसीव नोटिफिकेशन व्हेन द रिज़ल्ट पोस्टेड। ये सारी चीज़ें आपने इनकी वेबसाइट का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख के इसे रीड आउट कर सकते हैं। और कुछ चीज़ आपको और डिटेल चाहिए तो आप यहाँ से लेते हैं। एलिजिबिलिटी है, अच्छा मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये साल में 2 मरतबा आती हैं, तो ये इनकी दोनों राउंड की डेडलाइंस हैं। स्टार्ट डेट 15 मार्च अप्रैल, 15 अप्रैल, अच्छा 15 अक्टूबर से ये आती हैं, और 15 सितंबर से आती है 15 अक्टूबर तक। इनका जो रिज़ल्ट अनाउंस होगा वो जुलाई में होगा।
और इसका रिजल्ट जो अनाउंस होगा वो जनवरी में होगा। यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हुए हैं कि अगर कोविड-19 की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन हुई तो आपको 14 डेज़ जापान में क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद आपकी एक्टिविटीज़ स्टार्ट की जाएंगी। रिक्वायर्ड एप्लीकेशन मटेरियल वही चीज़ करिकुलम बिटाए, और ये उनकी वेबसाइट पे मैंने कहा था OST CV टेम्पलेट दिया हुआ है, तो आपने इस पर क्लिक करना है तो वर्ड की फॉर्म में आपके पास CV टेम्पलेट आ जाएगा, आप उसी में एडिट कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट तो इन्होंने बताया हुआ है इसमें क्या क्या लिखना है। प्लीज़ राइट 400 वर्ड्स स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपने रीड करने हैं जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आएंगे। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्ट डेट और नॉट रिटन इन इंग्लिश। वैसे तो बेसिकली पाकिस्तान की तमाम जो ट्रांसक्रिप्ट हैं वो इंग्लिश में इशू हो रही हैं। अगर जिस किसी कंट्री में इंग्लिश में ना हो तो वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट या उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी, एक्सप्लेनेशन लेटर चाहिए होगा। रिकमेंडेशन लेटर रेफर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। ID फॉर टू एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है तो आपका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी ईमेल लिखनी है ताकि आप इनके ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर हो सकें। मेल लिखने के बाद आपने फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद आपने चैप्टर आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। ए वेलकम मैसेज विद फर्दर इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। तो आपने उसके बाद अपनी ईमेल एड्रेस ओपन करनी है, आपको मेल आई है। मेल ओपन करने के बाद आपने एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करना है ताकि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद आपने साइन इन पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपने कोई सा भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं जिसमें न्यूमेरिक भी हों और अल्फ़ाबेट्स भी हों। उसी पासवर्ड को आपने कंफर्म करना है। ईमेल सेटिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकी नोटिफिकेशन या मैसेज वगैरह ईमेल के ज़रिए मौसूल हों तो आपने उसकी इसी तरह छोड़ देना है। नहीं तो आपने ईमेल ओनली पे क्लिक करके इसे नोटिफिकेशंस को बंद करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपलोड पिक्चर के वाले फॉर्म में आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आपने सिलेक्ट करके ओपन कर देनी है तो आपकी पिक्चर अपलोड हो गई है। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। प्लीज़ क्लिक ओपन कैंपस मेन्यू ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ योर स्क्रीन टू प्रोसीड। तो ये हमारे पास ओपन कैंपस मेन्यू है, इस पर आपने क्लिक करना है। माई डैशबोर्ड PhD फाइल एक्सपोर्टिंग माई मैसेज, तो आपने माई डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, अप्लाई फॉर PhD प्रोग्राम और दूसरा है अप्लाई फॉर रिसर्च इंटर्नशिप। तो आपने जिसके लिए अप्लाई करना है, हमने रिसर्च इंटर्नशिप के लिए करना है तो हम अप्लाई फॉर रिसर्च इंटर्नशिप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये मेन्यू ओपन हो चुका है। जो जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं सारी रिक्वायर्ड हैं, आपने सारी वन बाय वन करके फिल करनी है। कंफर्मेशन या आपको डाटा पॉलिसी या इनकी पॉलिसी जो हैं चीज़ें हैं वो हैं। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन, परमानेंट एड्रेस, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन हिस्ट्री, एरिया ऑफ साइंटिफिक एड्रेस, ड्यूरेशन ऑफ योर विजिट, योर इंटरेस्ट इन OIST, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन वगैरह। ये सारी चीज़ें वन बाय वन फिल करनी है। सबसे पहले देखते हैं कंफर्मेशन में अपनी सारी पॉलिसीज़ रीड करनी है और उसे कंफर्म डेट पे क्लिक करके सेव कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा माई डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और ये आपके सामने स्टार्ट और एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ गया है, तो आपने एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फिर से वही मेन्यू आ गया है। अब आपने वन बाय वन सबको फिल करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, जो चीज़ें फिल हैं तो आप फिल कर लें। जिनके साथ स्टेरिक लगाए हो तो आपने मस्ट फिल करनी है। ये चारों ऑप्शन जैपनीज़ के लिए हैं तो इसे आपने इसी तरह छोड़ देना है। उसके बाद आपने फिल करना है जेंडर, मेल है फीमेल है जो आपने सिलेक्ट कर देना है। अगर मेल फीमेल के अलावा पासपोर्ट पे अगर कुछ और लिखा है तो आपने वो भी सिलेक्ट कर देना है, नहीं तो इसी तरह एम्प्टी छोड़ दें। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करनी है। सिटीज़नशिप, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, जो भी है, आपने वो सिलेक्ट कर देना है। अब उसके बाद आप सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके, यानी जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपने उस पर क्लिक करना है, परमानेंट एड्रेस, तो वहीं से आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी,
रीजन और पोस्टल कोड। जिनको नहीं पता वो गूगल पे सर्च करके अपने एरिया का पोस्टल कोड चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरीके से लिखनी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो फॉर्मेट इन्होंने दिए है वो चीज़ें आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कवर करनी है। तो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख दी। उसके बाद आपने सीवी अपलोड करनी है। सीवी का फॉर्मेट और जो इन्होंने दिया हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। आपने उस फॉर्मेट में सीवी बना देनी है और यहाँ से अपलोड कर देनी है। फाइल ओपन करने के बाद आपने अपलोड पे क्लिक करना है और ये आपकी सीवी अपलोड हो गई है। उसके बाद फ़ोटो है तो आपने वही पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है यहाँ पर भी। उसके बाद आपने वैलिड स्टूडेंट आईडी अगर है किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में आप इनरोल हैं तो आपने वो सिलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने अपलोड पे क्लिक करना है और ये आपने जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है। पीडीएफ फॉर्मेट में पिक्चर अपलोड नहीं करनी। फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी यस है तो यस और ना आपने नो कर देना है। सेव भी आप कर सकते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके यानी एजुकेशन हिस्ट्री पे तो आपने एजुकेशन पुट करनी है। यहाँ पे आपने सबसे पहले लेटेस्ट या करंट एजुकेशन अपलोड करनी है। अगर आप करंटली इनरोल हैं तो आपने लास्ट सेमेस्टर का डाटा पुट करना है और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो आपने उस यानी बीएस डिग्री कंप्लीट हो गई तो आपने बीएस का डाटा यहाँ पर पुट करना है। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन, कंट्री, सिटी, उसके बाद आपने रीजन, यहाँ पे आपने स्टार्टिंग डेट पुट करनी है जहाँ से आपकी डिग्री स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे आपने एंड डेट पुट करनी है। लेवल ऑफ स्टडी बैचलर है, मास्टर है, आपने वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। उसके बाद प्राइमरी लैंग्वेज में प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश अगर यस और नहीं है तो नो। मेजर आपने सेलेक्ट करना है अपना जीपीए। उसके बाद आपको कोई हॉनर या सर्टिफिकेट मिला है, कोई अवार्ड है, फेलोशिप या स्कॉलरशिप आपको मिली है इस डिग्री के दौरान जो आप पुट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे उसकी डिटेल लिख देनी है। उसके बाद आपने ऐड अनदर आइटम यानी इसमें आप दूसरी एजुकेशन डाल सकते हैं यानी जो आपने लेटेस्ट डाली है। जैसे अगर बीएस डाली है तो उसके बाद आप एफएससी का यहाँ पे डाल सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है जिस तरह आपने बीएस की डाली है। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन, कंट्री, सिटी, रीजन, वही तरह स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, लेवल ऑफ स्टडी। एफएससी वाले अदर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपने एचएसएससी लिख देना है। उसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन इज इंग्लिश, इंग्लिश थी तो आपने यस करने, नहीं तो आपने नो कर देने। उसके बाद आपने मेजर सेलेक्ट करने। उसके बाद आपने स्कोर, टोटल स्कोर पुट करने हैं और यहाँ पे उसी तरह हॉनर, अवार्ड या स्कॉलरशिप मिली है तो आपने वोट करना। उसके बाद एड थर्ड आइटम और उसके बाद आप सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं और नहीं तो आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। एरिया ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आपने एरिया ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट यानी किस सब्जेक्ट में, किस एरिया में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, रिसर्च इंटर्नशिप, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। जैसे बायोकेमिस्ट्री, आप 4 ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं और कम से कम 2 ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किए। अब उनके अंदर माइनर फील्ड्स जो जो आ रही हैं आपके सब्जेक्ट के, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिहाज से, तो आपने यहाँ पर वो सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद फैकल्टी इंटरेस्ट, तो इन्होंने अपने फैकल्टी मेंबर दिए हुए हैं जो जो रिसर्च सुपरवाइज़र हैं या प्रोफेसर हैं या जो रिसर्च करवाते हैं, उनका अपने इन्होंने पूरी डिटेल दी हुई है। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है तो ये रिसर्च यूनिट इनका सारा आ गया है जो OIST के फैकल्टी मेंबर हैं। तो आपने इनमें से अपने रिसर्च एरिया या अपने रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक जो फैकल्टी मेंबर आपको लगता है कि आपके रिसर्च की जो इंटरेस्ट है उसके साथ मैच कर रहे हैं तो आपने उसका नाम अपने पास नोट कर देना है। ये सारे आपको फैकल्टी मेंबर्स की लिस्ट दी हुई है तो आपने इनमें से जो आपके रिसर्च इंटरेस्ट या रिसर्च फील्ड से मैच कर रहे हैं आप इसे ओपन करके आराम से रीड कर सकते हैं। इनकी रिसर्च इंटरेस्ट, इनके जो पब्लिकेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपने कोई भी प्रोफेसर जो आपकी
रिसर्च इंटरेस्ट या रिसर्च सुपरवाइज़र के तौर पर आपको सूटेबल लग रहा है तो आपने उनका नाम अपने पास याद रखना है। तो कम से कम आपने 3 नाम सेलेक्ट करने हैं, यानी 3 रिसर्च सुपरवाइज़र या आप कह सकते हैं फैकल्टी मेंबर में से 3 आपने सेलेक्ट करने हैं। जैसे मैंने डैनियल रुखसार सेलेक्ट किया और अब यहाँ पे आपने फैकल्टी इंटरेस्ट उनके नाम जहाँ पे लिखे हुए हैं आपने उनको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आपने सेकंड भी उसी तरह देख के सेलेक्ट करना है, थर्ड भी सिलेक्ट करना है और उसके बाद सेव करना चाहें तो सेव, नहीं तो आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ योर विजिट, तो यहाँ पे इन्होंने डेट दी हुई है कि कितना विजिट आपने, कितनी ड्यूरेशन में आपने विजिट करने हैं। प्लीज़ सेलेक्ट द डेट बिटवीन अक्टूबर 1 to 2021 एंड मार्च 31 to 2022। यहाँ पे आपने स्टार्टिंग डेट लिखनी है और एंडिंग डेट यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। प्लीज़ सेलेक्ट अ डेट बिटवीन दिसंबर 1 2021 एंड सितंबर 30 2022। आर यू रिक्वेस्टेड डेट्स फ्लेक्सिबल, अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं बाद में तो आपने यस करना है, नहीं तो आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव करना चाहें तो सेव, नहीं तो आपने नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। योर इंटरेस्ट इन OIC, आर यू इंटरेस्टेड इन द OIST PhD प्रोग्राम, अगर आप वहीं से PhD करना चाहते हैं तो यस, वरना नो। उसके अलावा डू यू विश टू केप्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ OIST न्यूज़, आप इनकी न्यूज़ से इन्फॉर्म रहना चाहते हैं तो यस। और इसके अलावा इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड, तो आप अगर आप नहीं सिलेक्ट हुए तो आप OIST की इन्फॉर्मेशन लोगों तक कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपने यस या नो जो भी आपको सूटेबल लगे आपने कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने पासपोर्ट नंबर और स्कैन फ़ोटो या PDF फॉर्म में आप पासपोर्ट की एक कॉपी अपलोड करेंगे। उसके बाद डू यू होल्ड जैपनीज़ वीज़ा, अगर आपके पास है तो यस, नहीं तो नो। नियरेस्ट मेजर एयरपोर्ट, आपके करीब कौन सा बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ता है तो आपने उसकी डिटेल लिखनी है। और एम्बेसी, अगर आपके इलाके के करीब कौन सी नियरेस्ट जैपनीज़ एम्बेसी है तो आपने उसकी डिटेल देनी है। उसके बाद आपने सेव कर देना है। अब हमारे पास नेक्स्ट है ऐड न्यू रेफरी, यानी आपने 3 रेफरेंस यहाँ पे पुट करने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पर्सनल मैसेज टू रेफरी, आप अगर अपने रेफरी का कोई मैसेज लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। प्रीफिक्स में आपने मिस्टर, मिस, डॉक्टर जो भी है आपने यहाँ पर लिखना है। जिसका रेफरेंस लेटर आपके पास है आपने उसका नाम, फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो इस टाइम जॉब कर रहे हैं या टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, जो भी हैं आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। उसके बाद उनकी पोजीशन, प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, जो भी हैं। उसके बाद रिलेशनशिप विद कैंडिडेट, उसके बाद उनका टेलीफोन नंबर आपने लिखना है। उसके बाद आपने उनकी मेल लिखनी है। उसके बाद आपने सारी पॉलिसीज़ रीड करके एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। सेंड ईमेल टू रेफरी पे क्लिक करके आपने इसे सेव कर देना है। दिस एक्शन कैन नॉट बी अनडन एंड कैन नॉट चेंज देम फॉर लेटर। ओके, उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। ये आपका एक रेफरी सबमिट हो गया है। उसके बाद आपने सेकंड के लिए दोबारा क्लिक करना है और उसके बाद वही प्रोसीजर, वही चीज़ें आपने दोबारा पुट करनी है। जो आपका दूसरा रेफरी होगा आपने उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। डिटेल लिखने के बाद सेंड टू ईमेल और उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। अभी हमारे पास 2 रेफरेंस पुट हो गए हैं। इसके बाद आपने तीसरे रेफरेंस की डिटेल भी पुट करनी है। और ये एक्शन रिक्वायर्ड बाय स्टूडेंट टू सबमिट दिस फॉर्म, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब तक कम से कम एक रेफरी आपकी एप्लीकेशन या आपकी जो रेफरेंस है उसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। तो अब तक मुझे किसी रेफरी ने अप्रूव नहीं किया, क्योंकि ये उनको ऑनलाइन एक मेल करेंगे, उसमें अगर वो आपको अप्रूव करें तो आप जिससे आपने रेफरेंस लेटर लिया हुआ है उस टीचर को ये मेल करेंगे। अगर उन्होंने आपको अप्रूव कर दिया तो आप ये ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपने उसके बाद अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी किस्म का कहीं पे कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बर वक्त रिप्लाई दिया जाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।